हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वेदांत क्लासेस में। तो जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो उसका हम एक्सरसाइज 4.4 मैंने लिखा हुआ है, बट 4.4 नहीं कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं 4.3, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो जो हमारी नई बुक्स इस बार अपडेट हुई हैं तो उसमें जो 4.4 है वो अब आपकी क्या हो गई है 4.3। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने तभी मैंने यहाँ पे 4.4 लिखा है, क्योंकि आपको बताने के लिए कि हमारी जो न्यू बुक्स है, जो न्यू एडिशन है, उसमें आपका 4.4 क्या हो गया आपका 4.3। ठीक है, तो इसमें कट कर दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे मैंने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि आज हम लोग एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज 4.3 है इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स थोड़ा सा मैं इसको एक बार फिर से दोबारा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि ये हालांकि मैंने लास्ट जो आपकी वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, बट मैं फिर से चलो ये आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए। तो नेचर ऑफ द रूट्स हमने पढ़े थे, तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की। एक हमारी थी डी इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। एक हमने पढ़ा था डी इज इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड कंडीशन हमने से पढ़ी थी डी इज लेस देन जीरो। अब आप सोचेंगे डी क्या है, तो डी में हल्का फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो डी की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, इसी से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करते हैं। अब ग्रेटर देन जीरो का मीन्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो का मीन्स है अगर डी की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन जीरो का मीन्स हो गया पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में क्या होगा, है ना। अगर इक्वल टू जीरो है तो ये तो इक्वल की कंडीशन है, इक्वल टू जीरो है, और लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, क्योंकि जीरो से छोटा, लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो से छोटा मीन्स नेगेटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू और इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों कंडीशन में आपके जो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हमेशा क्या रहेंगे आपके रियल रूट्स रहते हैं। तो थोड़ा सा हमने ये चीज़ थोड़ा सा आपको रिकॉल करवानी थी। बाकी जो नेगेटिव जब हमारी वैल्यू रहती है, डी की वैल्यू जब नेगेटिव रहती है तो वहाँ पे नो रियल रूट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हमने क्या करना होता है, सॉल्व नहीं करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो नो रियल रूट्स। बाकी हमने मेथड्स पढ़ाए थे आपको, कौन कौन से हमने, एक तो आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमने क्या पढ़ा था फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे सीखा था हमने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एक हमने पढ़ा था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो मेथड से होते हैं। तो ये हमारा भी इसी एक्सरसाइज में काम आने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा इंट्रो दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी मैं इसका पूरा एक्सप्लेन डीपली कर चुका हूँ इससे जो प्रीवियस क्लास है ना, प्रीवियस क्लास से आप लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल दूंगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब हमने वही डी की वैल्यू पहले फाइंड करनी है कि भैया ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है या नेगेटिव वैल्यू है ना। तो ये हमने पहले चेक करना है, और ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। फिर इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट आ रहे हैं, मान लो इस इक्वेशन के आपके क्या रियल रूट्स अगर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमने इसके करना है रूट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि इसमें लिखा देखिए फाइंड देम मीन्स हमने रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आप मेथड्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका मन कर रहा है तो आप फैक्टराइजेशन से भी आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। ठीक है, इस आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके हम फैक्टराइजेशन से भी हम इसके रूट फाइंड कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, हम दोनों से, आपका जिससे मर्जी, मतलब आंसर दोनों में सेम आना है। चलिए पहले बोला है नेचर ऑफ द रूट्स, पहले चेक कर लेते हैं। तो इसको हम ए बी सी की वैल्यू फटाफट कंपेयर करके, तो ए आपके पास हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर, ए की वैल्यू आपके पास हो गया 2, है ना। बी कितना हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा आपके पास -3, एंड सी की वैल्यू हो गई आपके पास 5, सी हो गया आपके पास 5। ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको नेचर ऑफ द रूट से बोला है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, इससे मुझे चेक करना ही पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट से। इज इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू पुट करते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए आपके पास है 2 इंटू सी कितना आपके पास 5, तो वैल्यू हमने पुट कर लिया यहाँ पे 5 इक्वल टू जीरो। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 8 8 5 जा 40 हो गया। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो -30 बना रहा है, विच इज लेस देन जीरो, जो जीरो से क्या होता है छोटा होता है, जीरो से छोटा है -31। अब जीरो से छोटा है मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू में क्या होगा, हमने अभी बताया था आपको, नेगेटिव वैल्यू में क्या होता है नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स। अब यह
रियल रूट्स आपके क्या एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट इसके क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको फाइंड ही नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? फर्स्ट क्वेश्चन सबको बहुत सिंपल है, आराम से आपने सारे क्वेश्चन करने ऐसे ही हैं, बट मैं सभी करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा कहीं पे किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम फेस होगी तो उसको आसानी से समझ जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, आप 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसमें फिर से कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए हो गया आपके पास 3 एंड बी की वैल्यू हो गया आपके पास -4√3 एंड सी की वैल्यू हो गया आपके पास 4, ठीक है। ए बी सी हमने पहले फाइंड कर लिया, फिर से चेक कर लेते हैं। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी की वैल्यू हमारे पास हो गया -4√3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4 इंटू ए आपके पास हो गया 3, सी आपके पास हो गया 4 इक्वल टू 0। तो -4√3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो -4 का स्क्वायर 16 हो गया एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 कितना होगा 48 एंड 4 4 या 16, 16 3 जा 48 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 मीन्स डी किसके इक्वल है, इसका मीन्स जो डी है दैट इज इक्वल टू 0, और 0 के इक्वल होने पर क्या होता है, आपके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 0 होने पर क्या हुआ, रियल रूट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करने पर आप इसको फिर, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो दोनों कंडीशन में आपके रूट्स फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, x इक्वल टू हो गया -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो आपका b की वैल्यू हो गया आपके पास -b आपके पास है -4√3, तो ये आपका हो गया -4√3 प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac ऑलरेडी आपके पास हमने फाइंड किया हुआ है, 0 हो गया अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए आपके पास हो जाएगा 3, तो 2 इंटू ये हो गया आपके पास 3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर क्या होगा, आपका x इक्वल टू माइनस हो गया आपके पास प्लस, तो आपका हो गया सीधे 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। देन x इक्वल टू, चलो सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं आपको कुछ इसमें बताऊंगा मैं इसको क्यों सेपरेट कर रहा हूँ दोनों फैक्टर्स को, ठीक है। सेपरेट करता हूँ मैं, तो देन x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 एंड x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, ठीक है। तो देन वैल्यू आपके पास क्या आ गया 4√3 अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 4√3 अपॉन 6 एंड सेकेंड वैल्यू भी आपके आ गई है 4√3 अपॉन 6। सॉल्व कर लेते हैं। तो देन 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो वैल्यू आ गई आपके पास 2√3 अपॉन 3 एंड सेकेंड फैक्टर भी आपका आ गया है 2√3 अपॉन 3। तो दोनों आपके जो रूट्स हैं देखिए रियल भी हैं और उसके अलावा आपके दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे सॉल्व है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चलेगा क्वेश्चन कि सर अगर यहाँ पे प्लस माइनस 0 है, जैसे यहाँ पे यहाँ से आगे थोड़ा दोबारा फिर से बता रहा हूँ, x इक्वल टू अगर मेरा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6 है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें कि प्लस माइनस 0 की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो 4√3 अपॉन 6 कर लें, है ना। 2 2 जा 4 2 3 6 कर लेते हैं एंड आपका आ जाएगा 2√3 अपॉन 3। तो यही कि हमारा आंसर क्यों नहीं हो गया 2√3 अपॉन 3, तो क्यों मैंने इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, तो इसका करने का रीज़न ये है क्योंकि देखो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स इसके जो रूट्स होंगे नंबर ऑफ रूट्स से कितना होंगे, इस पावर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। अगर पावर 2 है इट मीन्स नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे आपके पास 2 होंगे, ठीक है। तो थोड़ा हमने ये चीज़ क्लियर करनी है, नंबर ऑफ रूट्स इसके 2 होंगे, इसलिए हमने इसको आगे किया इस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये जो आपका है बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो बोर्ड में आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a फिर से हो गया आपके पास यहाँ पे 2, b की वैल्यू आपके पास -6 एंड c हो गया आपके पास 3। चलिए ए बी सी हमारे पास फाइंड हो गया है। इसके बाद हम लोग फिर से चेक करते हैं। तो 20/4ac इक्वल टू 0, फिर से हम इसको चेक कर रहे हैं रियल रूट्स के लिए। ठीक है, तो b आपके पास है -6 से -6 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए 2 एंड c आपके पास हो गया 3 इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 to 8 थी 24 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आपकी आ गई 12 है, विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। अब d आपका ग्रेटर देन 0 है, मीन्स 0 से बड़ा है, तो कैसे रूट्स होंगे? तो रूट्स आपके जो होंगे रियल एंड अनइक्वल, है ना। तो रियल एंड अनइक्वल की कंडीशन आ गई है, और रियल एंड अनइक्वल अगर हैं आपके रूट्स तो उस कंडीशन में हम इसको, मैंने बोला था जब भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करें बाय, या आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला था हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर आपका हो जाएगा, देखो x इक्वल टू -b की वैल्यू आपके पास थी -6, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके -6 प्लस माइनस अंडरूट b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac हमने अभी ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था। ऑलरेडी कितना है आपके पास 12 है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 12। ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए आपके पास है 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास -+6 हो गया, प्लस माइनस अंडरूट 12। तो 12 के हमारे फैक्टर्स देखिए, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे, यहाँ 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 6 जा 12 है, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, मीन्स 2। और ये आपका क्या हो गया, ऐसे हम अगर इसको ऐसे लिखता हुआ 12 होगा तो इसके हमारे फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। और इन दोनों में से मेरा एक 2 कॉमन हो गया, तो मेरा क्या आ गया आंसर 2√3। तो इसके प्लेस पर हम इस 12 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2√3 अपॉन 4। फिर से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, रूट्स को तो हमने यहाँ पे सेपरेट करने इधर और, तो आपके रूट्स आ जाएंगे x इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, देखिए फर्स्ट रूट हो जाएगा आपका, एक हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सेकंड टाइम में नेगेटिव वैल्यू, तो एक हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 एंड सेकेंड हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो आपका क्या 3 प्लस √3 अपॉन 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका फर्स्ट आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूट हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में भी फिर से आपका 2 कॉमन, तो 3 माइनस √3 आपका अंडर ब्रैकेट बची टर्म्स हैं अपॉन 4। 2 से कैंसिल आउट होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपकी x की वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये आपके दोनों के आगे रूट्स आ गए। ठीक है, तो रियल एंड अनइक्वल, देखिए हमारे इसमें कंडीशन क्या थी आपकी रियल एंड अनइक्वल, तो ये दोनों में क्या है रियल भी है और अनइक्वल रूट्स हैं। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दी हुई है इसमें, सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। कंडीशन आपको दी है कि भैया जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, कंडीशन क्या होते हैं हमारे पास, कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। तो कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स होती है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, b² माइनस 4ac किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। अब सीधे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, चलो पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो a मेरे पास हो जाएगा 2, है ना। b की वैल्यू क्या हो गया आपका, देखो a हो गया आपके पास 2, b हो गया आपके पास k एंड c की वैल्यू कितनी है, b हो गया आपके पास k एंड c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो ये हमने a b c कंपेयर करके हमने लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो
वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 × 8 3 या 24 इक्वल टू 0। देन के स्क्वायर इक्वल टू ट्रांसपोज कर लेते हैं 24 को, RHS में हो जाएगा इक्वल टू 24। देन के इक्वल टू जाएगा √24। √24 किसका होगा, फिर से निकाल के दिखाते हैं आपको, देखिए इसके रूट्स। तो 24, 2 से 12 टाइम, 2 से 6, 2 से 3, 3 बन जाए 3 मीन्स 24 के आपके जो रूट्स आ रहे हैं ये आपके देखिए कैसे आ रहे हैं 2, 2, 2 एंड 3। तो इन दोनों 2 में से मेरा एक कॉमन हो गया। बाकी स्क्वायर में आपको पता है कि 2 2 के पेयर्स आते हैं, बाकी 2 एंड 3 इन दोनों का पेयर नहीं बने होता है, एडिट रहेंगे। तो मीन्स 3 2 जा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 6। तो इट मीन्स √24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6। तो के इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2√6। वैल्यू जो होंगी क्या आएंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान देना हमारा। तो हमारी 2 वैल्यू आ गई इसमें के की, एक तो प्लस 2√6 एंड सेकंड क्या जाएगी माइनस 2√6। तो आपके के की वैल्यू जो आ जाएंगी, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इसको यहाँ तो भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, 2√6 एंड के इक्वल टू जाएगा माइनस 2√6। ठीक है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी कंडीशन आपकी सेम ही रहेगी, इसमें भी क्वेश्चन आपका वही है। इसी का सेकंड पार्ट है कि क्या कंडीशन है, इक्वल रूट्स की कंडीशन है। तो फिर से हम लोग उसको चलिए पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को भी और 2 को भी। तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे टर्म के साथ एक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा, देन उसके बाद 2 से। तो के एक्स को मैं एक्स से इंटू करता हूँ, मेरा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। के एक्स को 2 से तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि मुझे ABC फाइंड करना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी अब की बार मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी क्यों, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम फेस होती है ABC की वैल्यू कंपेयर करने में। थोड़ा सा मैं एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान देना। देखो एक्स स्क्वायर मेरा कंपेयर होगा एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो ए कितना आ गया, ए आ गया आपके पास के। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए बी की एक्स से एक्स से आपका कंपेयर हो गया, तो इट मीन्स बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2k। तो बी के प्लेस पे लिखेंगे -2k। सी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी आपका सीधे कांस्टेंट टर्म है और आपको 6 दिया हुआ है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्योंकि इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंडीशन इक्वल रूट्स क्या होती है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तो बी की प्लेस पे वैल्यू क्या आएगी आपकी -2k, तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए के प्लेस में आएगा आपका k इंटू सी के प्लेस में आएगा 6 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 या 24k, तो आपका हो जाएगा 24k इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4k अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा k -6। ठीक है, 4 मेरे यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से भी 4 6 या 24। तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूँ तो यहाँ पे सीधे क्या बचेगा k, क्योंकि मैंने के स्क्वायर में से के कॉमन लिया तो एक के में यहाँ बचा, और 4 6 या 24, तो के मेरा ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर से अगर मैं इसको अलग अलग सेपरेट करता हूँ तो ठीक है अलग अलग ही कर लेते हैं। मैंने लिख दिया इधर, और तो हमारी के की वैल्यू क्या आएगी, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका 4k इक्वल टू 0 एंड के इक्वल टू क्या होगा 0/4 में से 0 हो गया। तो फर्स्ट वैल्यू तो मेरे पास होगी एक तो 0, और सेकंड निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा k -6 इक्वल टू 0, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो k -6 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। और k की वैल्यू अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ इस -6 को, तो आपका क्या हो जाएगा 6। तो इट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ।
तो क्वेश्चन क्या बोला है, इज इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है, बोल रहा क्या, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंगो ग्रुप का मीन्स हो गया मैंगो का बगीचा, ठीक है। क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो का ग्रुप बनाना पॉसिबल है जिसका एरिया कितना दिया है, सॉरी जिसमें आपको पहले क्या दिया, फर्स्ट कंडीशन समझ लेते हैं, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है इस ट्वाइस इट्स ब्रेथ की ट्वाइस है, ब्रेथ की डबल है। अगर मेरी ब्रेथ अगर मान लो ये x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस मीन्स 2x, ठीक है। समझने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी जो लेंथ है ट्वाइस मीन्स डबल है, किसकी, इट्स ब्रेथ की डबल है। तो अगर ब्रेथ अगर मेरी मान लो 5 होगी तो लेंथ की जाएगी 5 2 10, ठीक है। तो अगर मेरी ब्रेथ क्या है, x है, तो इट मीन्स मेरी लेंथ क्या होगा, 2x हो जाएगा। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो ये जो आपका पूरा अंदर का एरिया है दैट इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। बोला कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो आपसे पूछा है तो आपने पहले चेक करना है या नहीं है, तो देन उसके बाद आपने इसको सॉल्व भी करना है। अगर सॉल्व, ठीक है, आगे इसको हमने ये सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमने लेंथ एंड ब्रेथ भी फाइंड करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ ग्रुप, हमने वैसे रेक्टेंगुलर ग्रुप लिखना था बट मैंने थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने ग्रुप लिख दिया, बी 2x, ठीक है, 2x हो गई। एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी आपके पास, तो ब्रेथ होगी आपके पास x, वैसे मैंने पहले ब्रेथ सेलेक्ट करनी थी फिर उसके बाद लेंथ है, चलिए ये हमने ऑलरेडी आपको साइड में बता दिया इसलिए मैंने यहाँ पे 2x एंड x ले लिया है वही चीज़। और आपको एरिया गिवन है क्वेश्चन में, एरिया आपके पास है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको देखिए लेंथ भी दी है और आपके पास ब्रेथ भी है, एरिया दिया, तो इट मीन्स हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, L इंटू बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एरिया, है ना। L हमारे पास क्या है 2x और ब्रेथ क्या हमारे पास x इक्वल टू एरिया मीन्स 800, तो मल्टीप्लाई करने पर सॉल्व करेंगे आगे इसको हम फर्दर, तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ठीक है। और देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा 800 पे 2 मीन्स ये आपका हो गया 400, तो एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास 400 और एक्स की वैल्यू क्या जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो 400 किसका होता है 20 का, तो इट मीन्स प्लस माइनस 20, ठीक है। समझना, हमारी लेंथ क्या आ गई, तो सॉरी हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है प्लस माइनस 20, तो हम एक बार प्लस 20 दूसरी बार माइनस 20, क्योंकि माइनस में तो हो नहीं सकती है लेंथ, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो देयरफॉर तो आपकी जो ब्रेथ हो गई है, क्योंकि हमारी पहले हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हमारी जो ब्रेथ क्या है एक्स है और हमारी वैल्यू भी किसकी आई है एक्स की वैल्यू आई है, तो इट मीन्स ब्रेथ आपकी जो आ गई है, ब्रेथ आ गई आपके पास 20 मीटर, ठीक है। एंड आपकी जो लेंथ हो जाएगी इसकी, ये आपकी हो जाएगी 2x थी, 2x मीन्स 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा जो लेंथ होगी ग्रुप की वो आपकी हो जाएगी 40 मीटर और आपकी जो ब्रेथ होगी वो आपकी क्या होगी 20। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो ब्रेथ आकी अगर आपकी 20 है तो ये आपकी क्या होनी चाहिए डबल होनी चाहिए 40, और ये हमारा आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो आप बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन सही है, अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो आप एनसीईआरटी अपनी बुक से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इज द पॉसिबल फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बोले क्या जो नीचे दी गई सिचुएशन है पॉसिबल है, इफ सो है या नहीं, मतलब ये आपसे पूछा है इफ सो अगर है तो हमने करना क्या है, डिटरमाइन दियर परसेंटेज, तो हमने की परसेंटेज निकालनी है किसकी, वो अभी क्वेश्चन में पता चलेगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपका यहाँ से है जो हमने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, सम ऑफ द एजेस मतलब जो दोस्त हैं उनकी एज का जो सम है वो आपका 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, कह रहा है कि 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो आपका कितना था 48 था, ठीक है। क्या है ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, तो ये हमसे पूछा हुआ है। तो जब भी अगर मेरे को सम दिया होता है तो यहाँ पे हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को, तो लेट कर लिया हमने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त है, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड की हमने लेट कर ली हुई है एक्स, तो देयरफॉर आपकी
जो प्रेजेंट एज ऑफ, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, जो आपका सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे हम सेकंड लिख दे रहे हैं, तो जो सेकंड फ्रेंड है उसकी प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब 20 माइनस एक्स कैसे है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो जैसे दो दोस्त हैं, उसने बोला क्वेश्चन में क्या बोला, दो दोस्त हैं, उनकी एज का जो सम है 20 है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया मान लो, और ये आपका क्या हो गया सेकंड फ्रेंड है, दोनों की एज का जो सम है वो आपका 20 है। हमने लेट कर लिया था भैया फर्स्ट वाले को x, तो सेकंड कैसे निकालेंगे, जब मैं इस 20 में से इस x को अगर माइनस करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या होगा 20 माइनस एक्स करने पर क्या होगा, सेकंड वाले की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, या अगर हम नॉर्मल जनरली एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो दो दोस्त हैं, एज सम 20 ईयर है, मैंने बोला भैया फर्स्ट वाले की जो एज है वो आपकी 5 ईयर है, तो सेकंड वाले की बताओ, तो सेकंड वाले की एज अगर आपने निकालनी है कैसे करेंगे, 20 माइनस 5 हो जाएगा, है ना, तो इट मीन्स क्या आएगा 15। तो कैसे किया हमने इसको 20 माइनस 5। ठीक है, कुछ सेम ही चीज़ है, हमने यहाँ पे अगर इसमें इसको x मानता हूँ तो क्या है यहाँ पे 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा 20 माइनस एक्स। और आगे कंडीशन आपको दी है 4 ईयर्स एगो, तो कंडीशन आपकी है फर्स्ट कंडीशन क्या दी है 4 ईयर्स एगो। ठीक है, 4 ईयर्स एगो मीन्स आज से 4 साल पहले की आपको ये कंडीशन दी है। कंडीशन में उसने बोला कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो दोनों की एज का प्रोडक्ट कब 4 साल पहले कितना था, वॉज 48 था। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, अभी अगर प्रेजेंट एज उसकी अगर एक्स है तो 4 साल पहले उसकी एज क्या होगी एक्स माइनस 4। ठीक है, तो पहले वाले की एज क्या हो जाएगी 4 साल पहले एक्स माइनस 4। सेकेंड वाला फ्रेंड है 20 माइनस एक्स, ठीक है, उसकी एज है, और उसके अगर 4 साल पहले की बात हो तो -4 होगा, है ना, और उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, उसने बोला क्वेश्चन में 48। ठीक है, समझना है, ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड है, ये मेरा सेकंड फ्रेंड है, दोनों की एज का प्रोडक्ट है। 4 साल पहले कितना था 48, 4 साल पहले कैसे बदला, क्योंकि माइनस हमने किया है दोनों में 4 ईयर्स। ठीक है, इसलिए हमारा क्या आ गया -4 दोनों में आया हुआ है लास्ट में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 4, 20 माइनस 4 हो गया आपका 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। सॉल्व करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स से पहले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 16 4 जो 64 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यह होगा आपका 4x इक्वल टू 48। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म में करना है तो 16 प्लस 4 20 हो गया, तो ये आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। पॉजिटिव करने के लिए मान लो ट्रांसपोज कर लिया सबको हमने RHS में, तो एक्स इस पे उधर जाएगा आपका R प्लस में हो गया। ठीक है, 20x माइनस का 20x हो जाएगा, 64 माइनस में थे प्लस में हो गया ट्रांसपोज करके, और प्लस 48 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 मीन्स 112 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे एक चीज बोला था स्टार्टिंग में कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, इसको 20 स्क्वायर माइनस 4 से चेक करेंगे। ठीक है, वैसे कंडीशन ये चेक करने का हमारा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, पहले ये भी पूछा हुआ आपसे, तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चेक करवा देते हैं इसको। तो 20 स्क्वायर माइनस 4 से हम चेक करते हैं, तो 20 स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b मीन्स -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास हो गया 1 इंटू सी कितना है 112 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 माइनस मल्टीप्लाई करने पे ये आपका हो जाएगा 448 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया -48 विच इज लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटा है, और नेगेटिव आने में हमने बोला कि कंडीशन होती नहीं है। ठीक है, ये नो रियल रूट्स की कंडीशन आ गई है आपके, मीन्स इसके रियल रूट्स हमारे क्या होंगे, फाइंड ही नहीं होंगे, निकलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो देयरफॉर कंडीशन इज, ये गिवन कंडीशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या है, पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, जो इन्होंने बोला था, जो हमें कंडीशन से दी थी, वो सारी क्या हो गई आपके यहाँ पे फेल हो गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज का, है ना, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसने बोला है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर, सॉरी, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क है, बोला कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर आपके पास कितना है 80 मीटर और एरिया कितना दिया आपको 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे को इससे पहले वाले क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा था, बट अभी यहाँ सीधे किसकी बात हो रही है, पेरीमीटर एंड एरिया की। मुझे लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हमें भी पता ही नहीं है, तो हम सीधे सीधे लेट कर देते हैं भैया। जब रेक्टेंगुलर पार्क तो है ही है ना, पूरा पार्क है, तो हमने लेट कर लिया कि लेट लेंथ ऑफ द पार्क इक्वल टू एक्स। मान लो हमारी इस पार्क की जो लेंथ है एक्स मीटर है। ठीक है, एंड ब्रेथ हो जाएगी आपके पास, ब्रेथ हो गई आपके पास वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई टू वेरिएबल में हम उसको ले रहे हैं। और उसके बाद पेरीमीटर आपको दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में। इसने बोला कि भैया पेरीमीटर जो है आपका वो इस पार्क का कितना दिया है 80 मीटर। पार्क का शेप क्या है रेक्टेंगुलर, तो हम फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस बी इक्वल टू 80, 2 एल के प्लेस पे आपका आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80/2 मीन्स 40 हो गया, है ना। एक्स प्लस वाई कितना आ गया आपके पास 40, और अगर मैं एक्स को निकालता हूँ तो ये आपको आ जाएगा 40 माइनस वाई, जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। ठीक है, 40 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। और आगे इसमें क्या दिया हुआ है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है इन्होंने, एरिया इसने दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बोला है भैया एरिया जो है, सॉरी 800 नहीं है 400 है, तो 400 मीटर स्क्वायर। एरिया भी हमारा फॉर्मूला किसका अप्लाई होगा, फॉर्मूला भी यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अप्लाई होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी इक्वल टू 400, या अगर एल मेरे पास एक्स है, एक्स एंड वाई इक्वल टू 400 हो गया। एक्स प्लेस हम लोग ये लिख सकते हैं 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना ही पड़ेगा कहाँ से आए ये वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ये वैल्यू लिखी हुई है 40 माइनस वाई। सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो रहा है क्वेश्चन, है ना। तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो RHS में ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, 40y आपका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 40y एंड प्लस 400 एजिटी रहा इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी पूछा था इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो या रेक्टेंगुलर पार्क है, तो क्या ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इससे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 40 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए आपके पास कितना हो गया 1, और सी कितना है 400 इक्वल टू 0। तो 40 का स्क्वायर हो गया आपका 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 है ना, 0 इक्वल टू 0 इट मीन्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। तो इसके जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल। तो यहाँ पे आपका आ गया है इक्वल एंड रियल रूट्स। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, है ना। बी आपका हो गया -40, 4 इंटू ए आपके पास हो गया 1, सी हो गया आपके पास 400, तो 4 4 जा 16। ठीक है, ठीक है, चलिए अब रियल रूट तो मेरे इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब जब रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मेजर टर्म्स से भी रखता हूँ, मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड से भी, या मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो जिससे भी मुझे, जिससे आपको मतलब सिंपल लगता है आप उससे कर लीजिए, है ना। तो इसको हम क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं। तो आपका 40 के ऐसे हमने, चलिए इसको तो हम हाँ क्वाड्रेटिक से करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी आपके पास कितना है -40, तो आपका हो जाएगा -40, सीधे हम वैल्यू रख रहे हैं, प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 40 से आपके पास हो गया 0/2a, तो 2 इंटू ए कितना है आपके पास 1। ठीक है, क्योंकि अब बहुत बार आपने कर लिया तो आप इससे फैमिलियर भी हो गए हैं इस फॉर्मूले से, प्लस माइनस 0 हो गया /2। ठीक है, फिर से इनको हम थोड़ा अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं आगे।
इधर और करके। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट वैल्यू तो आ जाएगी आपकी x इक्वल टू 40 प्लस 0/2 एंड सेकेंड हो जाएगी x इक्वल टू 40 माइनस 0/2। तो आपका फर्स्ट हो गया 40/2 एंड सेकेंड भी हो गया आपका 40/2। तो ये आपकी दोनों जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो कितनी आ गई 20 x, ये दोनों वैल्यू क्या आ गए, दोनों रूट से कितना आ गए 20 आ गए हैं। तो इट मीन्स जो मेरी लेंथ होगी, ठीक है, इस प्लॉट की, इस पार्क की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 20 मीटर। तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख देते हैं साइड में, है ना। तो देयरफॉर थोड़ा सा स्पेस नहीं हो रहा है ना, तो यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी देयरफॉर जो आपकी लेंथ है, लेंथ होगी आपके पास 20 मीटर एंड सॉरी एक्स इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि हमारा तो मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी वाई की फॉर्म में है, तो मेरा एक्स की प्लेस पे आएगा वाई, ठीक है। इस एक्स की प्लेस पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे वाई आएगा, एक्स नहीं आएगा इसकी प्लेस पे। जहाँ भी आपने एक्स लिखा हुआ है सारे की प्लेस पे वाई आएगा। तो मेरी जो वैल्यू फाइंड हुई है वाई की वैल्यू फाइंड हुई है, ठीक है। तो मेरा अभी लेंथ नहीं आई, अभी मेरे पास क्या आ गई है, ब्रेथ आ गई, क्योंकि मैंने ब्रेथ फाइंड की है वाई। वाई मेरे पास क्या था, स्टार्टिंग हमने लेट किया हुआ कि ब्रेथ मीन्स वाई है ना। तो मेरा वाई आ गया है ब्रेथ, तो यहाँ पे मैं लिख दिया ब्रेथ इक्वल टू हो गया आपके पास 20 मीटर एंड लेंथ की क्या हो जाएगी आपके पास, तो यहीं पे लिख देते हैं नीचे। तो आपकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ आपकी क्या थी एक्स, और एक्स का हमने अभी क्या फॉर्मूला लिखा था 40 माइनस वाई, हमने क्वेश्चन फर्स्ट में लिया था 40 माइनस, अब क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, तो आपकी क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ भी आपकी कितनी आ रही है 20 मीटर ही आ रही है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ दोनों क्या आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो आपकी एनसीईआरटी की 4.3 एक्सरसाइज थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इसके हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, है ना। इसके अलावा शायद हमारे सारे बेसिक्स भी इसमें सारे क्लियर ही हो गए हैं, ऐसा कुछ रहा नहीं है कि जो आपको शायद समझ में ना आया हो। बाकी कहीं पे भी अगर आपको समझ में ना आया तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार और देखें, है ना, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे अच्छे से क्लियर हो जाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।